हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटाटेक। आज हम देखने वाले हैं 10 प्रोजेक्ट्स की सीरीज। जी हाँ, मैंने एक सीरीज लॉन्च करी है जिसमें हम लेवल 1 टू लेवल 10 बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हर एक टाइप के प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक एक प्रोजेक्ट की सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसका आज फर्स्ट डे यानी कि आज हम लेवल 1 को देखने वाले हैं। जैसे आपको लेवल 1 में 10 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, उसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9 और 10 हर एक प्रोजेक्ट के सीरीज में और लेवल में आपको ऐसे ही 10 प्रोजेक्ट्स के सीरीज देखने को मिलेंगी। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आज हमारा लेवल 1 है, यानी कि फर्स्ट वीडियो है ये। तो इसका जो 10 प्रोजेक्ट की सीरीज है उससे हम एक एक करके उन प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू करते हैं। अगर आप पाइथन में बिगिनर हो और आपने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डर बनना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया लेवल 1 के नाम से। अब हम इसमें एंट्री करेंगे, माउस पे राइट क्लिक करते हुए उसके बाद ओपन विथ कोड करेंगे। ये करने का क्या फायदा होगा कि हम डायरेक्ट वीएस कोड में लैंड कर जाएंगे। आप प्रोजेक्ट्स लिखने के लिए किस एडिटर का यूज करते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारा हेलो वर्ल्ड का। तो ये एकदम बेसिक सा प्रोजेक्ट है हेलो डॉट पी वाई। आपको पता होगा एक्सटेंशन देना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें एक प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो जो प्रिंट होता है हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस कॉलन देंगे। और ये रहा हमारा पहला बेसिक सा एक प्रोजेक्ट, और जिसमें हम करेंगे हेलो और WORLD, और ये हमारा हेलो वर्ल्ड। बहुत से लोगों का ये बेसिक सा प्रोजेक्ट होता है और सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने भी अपना प्रोजेक्ट 1 जो रखा है उसे रखा है हमने हेलो वर्ल्ड, और जैसे हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने अपना पहला प्रोजेक्ट बना लिया है। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा आपका पहला प्रोजेक्ट बनते हुए देखकर। प्रोजेक्ट नंबर 2 में हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सा बट बहुत ही मज़ेदार सा कैलकुलेटर। तो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक कमेंट लाइन देना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक कैल्क है जिसका फुल फॉर्म होगा कैलकुलेटर। और यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं num1 का, और फ्लोट इनपुट फ्लोट इनपुट उसके बाद इंटर का नंबर स्पेस दे देना। उसके बाद हम करेंगे ऑपरेटर इक्वल्स टू बोलेंगे इनपुट प्लीज इंटर द ऑपरेटर हियर। और ऑपरेटर कैसे होंगे हमारे, सबसे पहले हमारा होगा प्लस, उसके बाद होगा हमारा माइनस, उसके बाद हमारा होगा इनटू, और उसके बाद हमारा होगा डिवाइड बाय। तो हमें यही 4 ऑपरेटर्स की नीड पड़ेगी हमारे कैलकुलेटर में। तो जो हो गया, अब हम करेंगे num2 कर लेते हैं, और इसका भी हम कर लेते हैं सेम, इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं। देखो, ज़्यादा कोड लिखना अच्छी बात है, लेकिन अगर सेम कोड आपको फिर से लिखना पड़े तो उससे अच्छा कि आप उसे कॉपी पेस्ट भी कर लो। तो देखो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करके कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से एक कैलकुलेटर बनाने वाले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ ऑपरेटर वेट इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस उसके बाद कॉलन, तब प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, तब प्रिंट कर देना num प्लस num2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। जैसे कि नंबर 1 नम एंटर हुआ, फिर उसका नंबर 2 एंटर हुआ, उसके बाद ऑपरेटर। और अगर ऑपरेटर प्लस में हुआ तो सिंपली आप इसको ऐसे कॉपी करना और इसे प्लस कर देना। उसके बाद हम करेंगे एक बार पेस्ट, 2 बार पेस्ट, 3 बार पेस्ट, उसके बाद चौथी बार पेस्ट नहीं करना हमें। उसके बाद हम करेंगे इसे माइनस, और यहाँ भी करेंगे माइनस। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे हम इंटू, सेम हियर यहाँ पर भी कर देंगे हम इंटू।
उसके बाद यहाँ पर कर देंगे डिवाइड, और सेम टू सेम यहाँ पर भी कर देंगे डिवाइड। अब इसके बाद हमारा सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे एल्स, प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? प्लीज इंटर अ वैलिड ऑपरेटर। प्लीज इंटर अ वैलिड ऑपरेटर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कैसे काम कर रहा है और मैंने इसे कैसे बनाया। आप सिंपली यहाँ पर इन सबको एलिफ में कन्वर्ट कर दो, जैसे यहाँ भी एलिफ, और इसे भी हमें करना है एलिफ। ठीक है, तो यहाँ पर इफ, एलिफ और एल्स का यूज करते हुए हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना लिया है। अब अगर हम इसे रन करके ट्राई करें, तो जैसे ये हमारा 12 और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया प्लस, उसके बाद एंटर किया और उसके बाद फिर से हम 12 एंटर करते हैं, तो देखो यहाँ पर 24.0 आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा कैलकुलेटर कैसे बना और कैसे वर्क करता है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होता है। प्रोजेक्ट नंबर थर्ड हमारा होने वाला है इवन और ऑड चेकर, यानी कि इसमें हम चेक करेंगे कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। देखो, मैं कोड लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोड लिखता हूँ, लेकिन उस कोड को लिखने में ना थोड़ा सा समय लगता है और वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो, इसलिए मैंने कोड अपने से लिख दिया और उसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इस कोड को लिखा है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। बिल्कुल बिगिनर और इंस्टीट्यूट लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने नम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने असाइन कर दिया इंट इनपुट इंटर अ नंबर, यानी कि आप जो भी नंबर चेक करना चाहते हो, ये इन इवन है या ऑड है, आप उस नंबर को इसमें ऐड करो। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ यूज किया, इफ नंबर परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और अगर नंबर जो है वो 0 के बराबर आ जाता है, तब प्रिंट कर दो नंबर, प्रिंट कर देना इवन नंबर। और अगर नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो प्रिंट कर देना ऑड नंबर। तो देखो, एक बार इस कोड को हम रन करते हैं। सिंपली हम एक बार ना इसे डिलीट कर लेते हैं और फिर से हम इसे रन करते हैं, और यहाँ पर देखो मैंने एंटर करा 52, तो देखो इवन नंबर। अगर मैं वहीं पर एंटर करता हूँ 3, तो देखो आएगा ऑड नंबर। और अगर मैंने एंटर करा, अगर यहाँ पर 0 होगा, और अगर मैंने यहाँ पर एंटर करा 2, तो देखो ये आएगा एक इवन नंबर। तो आई होप आपको इवन और नंबर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बिगनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। प्रोजेक्ट नंबर 4 हमारा होने वाला है वोटिंग एलिजिबिलिटी चेकर, यानी कि इसमें हम चेक करेंगे कि आप वोट करने के लायक हो या फिर नहीं हो। और इसमें मैंने आपको हर एक कंडीशन को अच्छे से समझाया है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक एज नाम का वेरिएबल लिया। वेरिएबल आपको पता है, आप कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद हमने इंट इनपुट इंटर योर एज, यानी कि आप अपनी एज इंटर करो, और उसके बाद हम बताएंगे कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तब प्रिंट कर देना यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर आपकी एज जो है वो 18 से ज्यादा है या फिर 18 के बराबर है, तब तो आप वोट दे सकते हो। अदरवाइज एल्स प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यानी कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो फिर आप वोट देने के लायक अभी नहीं हो, यानी कि आप अभी उतने बड़े नहीं हो कि आप वोटिंग कर सको। तो चलो इसे एक बार हम रन करते हैं। ठीक है, इफ एंटर योर एज, तो यहाँ पर अगर मैंने 15 एंटर करा, तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और अगर मैं इसे फिर से रन करूं और इसमें मैं 45 देता हूं, ठीक है, तो यू आर एलिजिबल टू वोट। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये दोनों जो हमारे इफ के कंडीशन है वो कैसे वो यूज हो रहे हैं, और आपको ये जो प्रोजेक्ट है ये भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट नंबर 5 हमारा होने वाला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो इसमें टेबल को जनरेट करेंगे और इससे हम करेंगे फॉर लूप के मदद से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फिर से नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया। उसका इंट इनपुट एंटर नंबर, कि जिस भी नंबर का आपको टेबल जनरेट करना है वो नंबर एंटर करिए। और उसके बाद फॉर आई इन रेंज 1,11, यानी कि रेंज फंक्शन का हमने यहाँ पर यूज किया और उसमें हमने वैल्यू दे दी 1,11। तो 1,11 क्या करेगा, 1 से लेकर के 10 तक ये कोड
रन करेगा और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया एफ स्ट्रिंग नंबर इनटू आई, यानी कि आई की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 to 10 के बीच में नंबर क्या करेगा, एक एक करके फॉर लूप की मदद से उनमें मल्टीप्लिकेशन करते हुए चला जाएगा। तो देखते हैं टेबल जनरेट करने का कोड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास इंटर नंबर, और जैसे मैं यहाँ पर 2 एंटर करूंगा ना, देखो हमारे पास 2 की सारी टेबल्स आ जाएंगी। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अगर आपको चाहिए कि आप किसी भी मतलब बड़े नंबर की टेबल लो तो आप ले लो 45 की टेबल। अगर आपको 45 की आती है तो इसे चेक करो और ये सही है या फिर गलत कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगर आप चाहिए तो फिर आप यहाँ उसमें बड़ी नंबर भी ले सकते हो, जैसे 4 5 2 1 का मैंने टेबल लिया और देखो इसने 4 5 2 1 का टेबल भी जनरेट करके दे दिया। तो आई होप आपको टेबल जनरेटर का कोड काफी अच्छे से समझ में आ गया।